Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, my name is Nisrullah Khan Niazi, and oftenly my colleagues and my students call me with the name of Mr. Niazi. First of all, I welcome you in my first class and pray for your success. Pray for your promotion in BCom Part 2. The subject that will be taught by me, that is the advanced accounting. What is advanced accounting? Actually, advanced accounting is the same accounting which you have learned in your previous course. I mean to say BCom Part 1. BCom Part 1 में जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी, उसमें आपने अकाउंटिंग साइकिल जो है वो मुकम्मल किया था। यानी आपने सबसे पहले जर्नल बनाना सीखा था, फिर उसके बाद आपने लेजर बनाना सीखा, फिर उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, और फाइनली आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए जिसमें आपने इनकम स्टेटमेंट तैयार की, जिसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया, और फिर आपने बैलेंस शीट तैयार की। और यहाँ पर आपका जो BCom Part 1 का कोर्स था वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम उसी सेम अकाउंटिंग को, जिसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते थे, उसे हम आगे लेके चलेंगे, और वो जो फाइनल अकाउंट जहाँ जिस स्टेज पे आपने काम को छोड़ा था वहाँ से लेकर हम आगे चलेंगे। अब हम अज्यूम करेंगे कि आपको जर्नल बनाना आता है, आपको लेजर बनाना आता है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आता है, और जो फाइनल अकाउंट्स आपने बनाए थे वो आम तौर पर जो है वो ट्रेडिंग कंसर्न से मुताल्लिक़ थे, यानी जिसमें सेल और परचेज़ हुआ करती थी। तो अब जिसे हम एडवांस अकाउंटिंग कह रहे हैं, ये एक स्टेप उससे हमने अब आगे जाना है। और वो जो आपने फाइनल अकाउंट्स तैयार किया था BCom Part 1 में ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, अब उसमें हमने स्पेशलाइजेशन करनी है। वो स्पेशलाइजेशन क्या है? अब हमने ये देखना है कि अगर कारोबारी इदारा जो है वो सामान की ख़रीदो फ़रोख्त करता है, ट्रेड करता है, तो वो अपना इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाता है, ये आपने BCom Part 1 में बनाना, आम तौर पर आपने जो बनाए थे वो ट्रेडिंग कंसर्न के से मुताल्लिक़ थे, ऐसे ही इदारों से मुताल्लिक़ थे। लेकिन अब हमने ये देखना है कि अगर कारोबारी इदारा जो बिज़नेस कंसर्न है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिनमें मिसाल के तौर पर कोई बैंकिंग की शक्ल में कारोबार कर रहे हैं, कोई कारोबारी इदारा ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, कुछ कारोबारी इदारे ऐसे हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर की शक्ल में काम करते हैं, और कुछ कारोबारी इदारे ऐसे हैं जो ब्रांचेस की शक्ल में काम करते हैं, जस्ट लाइक बाटा शू कंपनी। तो अब हमने वो जो फाइनल अकाउंट Part 1 में सीखा था उसमें स्पेशलाइजेशन करनी है, और हमने ये देखना है कि अगर कोई कारोबारी इदारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक बैंकिंग कंपनी, तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएगा, वो अपना नफ़ा नुकसान कैसे देखेगा। इसी तरह अगर कोई कारोबारी इदारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं जो पुल बनाती हैं, बिल्डिंग्स बनाती हैं, रोड्स बनाती हैं, तो इन इदारों के बारे में भी हमने देखना है कि वो अपना नफ़ा नुकसान कैसे देखेंगे, अपनी परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे। इसी तरह अगर कोई कारोबारी इदारा जो है वो ब्रांचेस की शक्ल में काम करता है, जैसे मैंने मिसाल दी कि बाटा शू कंपनी है, तो ऐसा कारोबारी इदारा जो होता है या उसका मालिक जो होता है वो इस बात में इंटरेस्टेड होता है कि उसे हर ब्रांच की परफॉर्मेंस का भी पता चले, और एज ए होल कारोबारी इदारे की परफॉर्मेंस और उसके नफ़े नुकसान का भी पता चले। तो वो अपना फाइनल अकाउंट इस तरह डिज़ाइन करेगा कि उसके मकासद जो हैं उसे हासिल हों, यानी उसे हर इनफरादी तौर पर ब्रांच की परफॉर्मेंस और पूरे कारोबारी इदारे की परफॉर्मेंस जो है वो उसके सामने आ सके। इसी तरह अगर कोई कारोबारी इदारा जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर की शक्ल में काम कर रहे, एक ही बिल्डिंग में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जा रही हैं, और वो सारा का सारा कारोबार
ایک ہی ملکیت میں ہے، ایک ہی اونرشپ میں ہے، تو ایسا اونر جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہوگا کہ وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کو بھی چیک کرے اور پورے کے پورے ادارے کی پرفارمنس کو بھی چیک کرے. تو وہ اپنے فائنل اکاؤنٹس کو اس طرح ڈیزائن کرے گا کہ اس کے مقاصد حاصل ہوں، کہ اسے ہر ڈپارٹمنٹ کا اور پھر پورے کاروباری ادارے کا نفع نقصان اور پرفارمنس اس کے سامنے آ سکے. اسی طرح اگر کوئی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں جو روڈ بنا رہی ہیں، پل بنا رہی ہیں، بلڈنگز بنا رہی ہیں، تو وہ اپنا فائنل اکاؤنٹ کیسے تیار کریں گی. اسی طرح جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو مختلف قسم کے کاروبار میں عام طور پر انوالو ہوتی ہے، تو وہ اپنے فائنل اکاؤنٹس کیسے تیار کرے گی. تو اس طرح وہی جو فائنانشیل اکاؤنٹنگ ہے اس میں ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اس میں ہم نے فائنل اکاؤنٹس میں اسپیشلائزیشن کرنا ہے. تھینک یو.